हेलो एवरीवन, एक नोटिस आया है एसएससी के तरफ से रिगार्डिंग फेज 13 और इसके थ्रू उन्होंने जो प्रोसीजर है, अभी जो एग्जाम में आगे प्रोसेस चलेगा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन उन्होंने बताया है और वो मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू फेज 13 एग्जाम में है। जो नोटिस आया था ना 2 जून को, उसमें कुछ उन्होंने तब्दीली की है और उसके बारे में उन्होंने डिटेल बताया कि क्या क्या तब्दीली है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसके रिजल्ट का जब डिक्लेरेशन होगा तो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल पर, जो एसएससी का पोर्टल है उसमें वो लोड करेंगे और तुरंत ही जैसे आप पोर्टल पे लोड करोगे और ये टाइमलाइन खत्म होगा, वैसे ही एसएससी उन डॉक्यूमेंट्स को सीधा स्ट्रेट अवे नोडल ऑफिसर्स को मेल कर देगी। अब सुनिए फिर क्या होगा कि जो यूजर डिपार्टमेंट है, वो जहां पे आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी करेगी और उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी जो भी आपके सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है उनको पूरा प्रोसेस को ढंग से देखा जाएगा। अब एक बार स्क्रूटिनी जब कंप्लीट हो जाएगा तो यूजर डिपार्टमेंट आपको बता देगा कि हां आपका एक्सेप्ट हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स या आपका जो क्लेम है उस पोस्ट पर वो रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए यहां पे एक्चुअली आपके लिए बहुत हताश होने की बात नहीं है। आपके पास जब ये इंफॉर्मेशन आएगा तो फिर आपके जो कैंडिडेट्स जो आप हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप टेंटेटिव एक्सेप्टेंस या टेंटेटिव रिजेक्शन के जो हुआ है उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंट कर सको। अब फिर आप डायरेक्टली सबमिट करोगे अपने यूजर डिपार्टमेंट को ही अपने डॉक्यूमेंट्स। और याद रखना उसके बाद क्या होगा, इस रिप्रेजेंटेशन के बाद आपका जो यूजर डिपार्टमेंट है वो आपके रिप्रेजेंटेशन को फिर से स्क्रूटिनाइज करेगी और उसके बाद कंसर्न रीजनल ऑफिस में आपके सेम चीज उसके वेबसाइट पे अपलोड हो जाए। ठीक है, यानी आपको एक चांस मिल रहा है कि अगर आप रिजेक्ट हुए हो तो जिस डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हुए हो, अगर वो आपके पास है तो वो आप फिर से लोड करके अपने क्लेम को फिर से आप असर्ट कर सकते हो कि भाई मैं सही हूं। अब उसके बाद क्या होगा देखिए, अगर पोस्ट कैटेगरी में स्किल टेस्ट है तो जो यूजर डिपार्टमेंट है वो कॉल लेटर आपको भेजेगी, आप स्किल टेस्ट को वही कंडक्ट करेगी और स्किल टेस्ट अगर रीजनल ऑफिसर के डोमेन में फॉल करता है तो वहां पे क्या करेंगी, आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। अगर कॉल लेटर फॉर स्किल टेस्ट एसएससी के डोमेन में फॉल करता है तो फिर आपको देख लीजिए क्या होगा, एसएससी विल बी इश्यूड बाय द रीजनल ऑफिस कंसर्न। जो रीजनल ऑफिस है एसएससी का वो फिर आपका स्किल टेस्ट कराएगी। उसके बाद क्या होगा, यूजर डिपार्टमेंट शेड्यूल करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आप देख लीजिए कि यूजर डिपार्टमेंट फिर इश्यू करेगा कॉल लेटर एवरी कैंडिडेट को, टाइम एंड वेन्यू सब कुछ बताते हुए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और ये डेट आपका आराम से आपके वेबसाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। अगर पोस्ट में किसी तरह का कोई स्किल टेस्ट नहीं होने वाला तो जो यूजर डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट स्टेप में चली जाएगी, यानी कि सीधा सीधा डीवी के लिए। यानी अगर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी होगा। अगर स्किल टेस्ट ऐसा नहीं है उस पोस्ट के लिए कोई, तो फिर सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद फाइनल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट अपलोड हो जाएगा और in the case of those posts where skill test falls within the domain of SSC, the result of the skill test will be shared by the RO concerned with the UD or after which the DV will be conducted by UD. समझ में आ रहा है आपको? इनका कहना है कि अगर स्किल टेस्ट है तो डीवी उसके बाद होगा और ऐसा कोई स्किल टेस्ट नहीं है तो डीवी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इसके बारे में जो जानकारी आपको जरूरी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो जो यूडी है वो शेयर करेगा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिपोर्ट विद द आरओ कंसर्न विच विल प्रोसेस इट फर्दर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। यानी डीवी हो जाएगा, उसके बाद आपका जो यूजर जो डिपार्टमेंट है वो आरओ के साथ अपना कंसर्न एसएससी का जो रीजनल ऑफिस है उसके साथ रिजल्ट शेयर करेगा और उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो जो आपका 2 जून 2025 को जो नोटिफिकेशन एसएससी ने डाला था उस डॉक्यूमेंट उसमें जो भी प्रोसेस दिया है उसको ओवरराइड करेगा। यानी आज यानी 3/3/2026 को जो ये सिलेक्शन फेज 13 का जो नोटिस आया है ये आपका मेन है। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट फेज 13 का ये है जो अब से लागू हो गया और 2 जून का जो भी था नोटिफिकेशन उसमें जो भी प्रोसेस था तो ये ओवरराइड करेगा। थैंक यू सो मच।